ये है बेल का फल और इसे बोल सकते हैं गर्मियों के अनमोल रतन। आज हम बात करेंगे बेल के फल के बारे में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में और आज का टॉपिक है गर्मी के मौसम में बेल का फल क्यों यूज करते हैं। अब बेल तीन तरह से यूज किया जाता है। बेल का फल पहली बात हमारे देश में ऑलमोस्ट सब जगह मिलता है और उसे गर्मियों में ज़्यादा करके पका हुआ जो बेल होता है आपने देखा होगा, लोग घर पे लाके उसको फोड़ के खाते भी हैं और पानी में मिला के उसको शरबत भी पीते हैं। तो ये जो बेल का फल है वो गर्म है कि ठंडा, ये मन में डाउट है तो उसका आंसर है गर्म। चाहे वो छोटा बेल हो, मीडियम साइज का बेल हो या पका हुआ बेल हो। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि कच्चा जो बेल है वो गर्म है बट पका हुआ जो बेल है वो ठंडा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बेल चाहे वो कोई भी हो उसका नेचर उष्ण या फिर गर्म बताया है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने डॉक्टर अरुण मिश्रा उस चैनल पे डालकर रखा है, देख सकते हैं। तो ये बेल का फल गर्म है। गर्मी में ऑलरेडी हीट बड़ी होती है फिर भी यूज क्यों करते हैं, तो उसके 7 से 8 कारण है, वो पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले बेल को आयुर्वेद में बल्यश्च कहा गया है। बल्यश्च अर्थात ये ताकत बढ़ाने वाली चीज है, खास करके आपके इंटेस्टाइन अतड़ियों की जो बल है वो बढ़ाती है और आपके शरीर की ताकत भी बढ़ाने का काम करता है। गर्मी के मौसम में होता क्या है कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि गर्मी के मौसम में सूर्य जो होता है उसकी ताकत बढ़ जाती है और जो चंद्रमा होता है उसकी ताकत कम हो जाती है। तो सूर्य के अंदर क्या ताकत है, शोषण करने की। इसलिए गर्मी में आप देखो कि जो भी पानी वानी झील होती है चीज़ें सूखने लग जाती है, पत्ते सूखने लग जाते हैं। यही गर्मी के मौसम का आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन आया है। ठीक, चाहे वो आप अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, चरक संहिता कुछ भी पढ़ेंगे तो गर्मी में उन्होंने यही बोला है कि सूर्य की ताकत बढ़ने के कारण चीज़ों का शोषण होना या सूखने लगना। ऐसे ही हम ह्यूमंस का या सभी जो प्राणी हैं उनके शरीर की जो ताकत है, जो बल है, वो बल या फिर ताकत या फिर पावर कम होने लग जाती है। तो ऐसे में बेल एक ऐसा फल है जो आपके शरीर की ताकत या स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। इसलिए गर्मी के मौसम में बेल का फल चलता है। बेल के फल का या बेल के शरबत का सेकंड फायदा ये बताया गया है कि ये वात और श्लेष्म में दो चीज़ों को कम करता है। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हमारे शरीर में वात का संचय होता है। ठीक, तो जैसे ही बारिश आएगी ये वात का प्रकोप हो जाएगा। प्रकोप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, संचय मतलब इकट्ठा होने लग जाएगा। तो गर्मी में वात इकट्ठा होता है और जब बारिश आएगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वात की बीमारियां बारिश में या ठंडी में हमें ज़्यादा देखने मिलती हैं। तो ये जो बेल है ये वात और कफ को अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को सूजन आने की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि सुबह उठते हैं फेस फुला हुआ रहता है या पूरी बॉडी सूजी हुई दिखती है, ऐसे लोगों के लिए इस मौसम में बेल का फल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। या वात और कफ की बीमारियों से आप परेशान हैं तो ऐसे में गर्मी के मौसम में आपको बेल का शरबत जरूर यूज करना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, इसे ग्राही कहा गया है। ग्राही अर्थात ये आपके शरीर में जो बेल का फल होता है उसको आप चाहे शरबत के रूप में यूज कर रहे हो, डायरेक्ट खा रहे हो या फिर इसका पाउडर यूज कर रहे हो, ये ग्राही शरीर में रोकने का काम करता है, चीजों को पकड़ के रखने का काम करता है। अब आप जो भी खाते हो अगर वो चीज़ शरीर में रुकी रहेगी तब तो उसका फायदेमंद है, जितने फिक्स टाइम है उतने ही टाइम तक। ऐसा नहीं खा लिया तो अंदर ही पड़ा हुआ है, तो ग्राही रोकने का काम करता है। तो गर्मी में जब ऐसी बीमारियां होने लगती हैं जिसमें शरीर से चीज़ें बाहर निकलने लग जाती है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा गर्मी में बहुत सारे लोगों को लूज मोशन होने लग जाता है। ठीक, पतला मल होने लग जाता है, बार बार शौचालय के लिए जाना पड़ता है, या फिर विसूचिका जैसी बीमारी होने लगती है कि उल्टी भी होना कंटिन्यू चालू हो जाता है और लूज मोशंस भी होना चालू हो जाता है, जिसे कई लोग हैजा भी बोलते हैं। ठीक, इस तरह की बीमारियां। और गर्मी के मौसम में ऐसे लोग जिनकी अग्नि डाउन हो जाती है, डाइजेशन डाउन हो जाता है, और कुछ लोगों को प्रवाहिका जैसी बीमारी होती है। प्रवाहिका मतलब होता है कि जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा मल निकलता है, चिकना मल निकलता है बार बार, मतलब ऐसे लगेगा कि बहुत जोर का प्रेशर आया है पर जैसे ही वॉशरूम जाएंगे तो हल्का सा थोड़ा सा चिकना मल निकलेगा, फिर आधे एक घंटे बाद पेट में जोर की मरोड़ होगी और ऐसे लगेगा फिर से बाथरूम जाना है। ऐसा क्यों होता है, तो जब आपके कफ के कारण जो मल है कि मल के अंदर कफ बढ़ गया है और वो आपकी अतड़ियों में चिपक जाता है तो वो प्रॉपरली निकलता नहीं। आपकी अतड़ियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए, इसलिए पेट में मरोड़ होता है या फिर दर्द होता है। इन सभी बीमारियों में ये जो बेल का शरबत या बेल का फल है बहुत फायदेमंद है और गर्मी के मौसम में इस तरह के रोग ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो आप बेल का शरबत आपके लिए गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बेल के फल का एक और फायदा है कि ये श्वास के रोग पे बहुत अच्छा काम करता है। आप में से ऐसे लोग जिनको श्वास की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, खास करके ऐसे बोलते हैं कि
साल भर गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, हमारी ये जो श्वास की बीमारी है वो जाती नहीं। और दो पैटर्न इनमें जरूर देखने मिलेगा। एक, श्वास जो मतलब कफ, सर्दी, खांसी, सूखी खांसी, ब्रीदिंग, श्वास लेने में तकलीफ, ये सब तो रहेगा ही। ऐसे लोगों को डाइजेशन का हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है कि कुछ भी खा ले हजम नहीं होता, और हजम ना हो कि फिर वो कफ बन जाता है, खांसना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में श्वास रोग का जो इलाज करने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है, वो बोला है कि ऐसी दवाइयाँ यूज़ करो जो नेचर में गर्म हो और वात और कफ को कम करती हो। बेल क्या है? गर्म है, वात कफ दोनों पे काम करता है। तो आपको अगर ब्रीदिंग रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड या फिर श्वास रोग की आपको समस्या है, तो बेल का शरबत या बेल का फल या बेल का चूर्ण आपको हनी, शहद के साथ यूज़ करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बेल के फल का एक और फायदा है जो शरबत आपको जरूर पीना चाहिए, वो ये है ज़्यादा पेशाब से जो परेशान है। अब आप में से ऐसे लोग जिनको गर्मी में बार बार मुंह सूखने की समस्या होती है और बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं, ठीक, गर्मी बहुत लग रही थी, रात को सोने गए, 2-3 ग्लास पानी पी लिया, अब रात में क्या हो रहा है कि बार बार उठ के यूरिन, पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, जिनको ये तकलीफ है वो। और दूसरा, जो डायबिटीज, शुगर के पेशेंट है कि भाई गर्मी के मौसम में आम वाम खा लेते हैं और आम खाने के बाद रात में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है या बार बार यूरिन होते रहता है। तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीने की आपकी आदत है और यूरिन की समस्या से परेशान रहते हैं, तो बेल का शरबत पीजिए या फिर बेल फल खाइए। क्या होगा? एक तो आपकी बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, ये सब तकलीफों में आपको आराम मिलेगा, और दूसरा, जो यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर से निकलने की तकलीफ हो रही है, ये उसे कंट्रोल करेगा। ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और मीठा खा के जिनका ब्लड शुगर लेवल बार बार बढ़ जाता है या यूरिन में से शुगर जाने की तकलीफ है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम, मुंह सूखने की तकलीफ, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, बार बार पेशाब होने की तकलीफ होना, इन सब को बेल का जो शरबत या बेल का फल है वो कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो बेल का फल जो है एक बिटर टॉनिक है, मतलब थोड़ा सा कड़वा टॉनिक है, और शरीर में जो भी आपकी धातुएं कमजोर या ढीली हो गई हैं उन्हें ताकत देने का काम करता है। तो गर्मी के मौसम में आप बेल का फल जरूर यूज़ कीजिए। जाते जाते एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इतने सारे फायदे होने के बाद भी बहुत सारे लोग गर्मी में बेल का फल शरबत पीते हैं, अच्छी चीज़ है, बट जिनको बहुत ही ज़्यादा लेवल की हीट या फिर गर्मी है, कि जिनको बहुत छाले होते हैं, गरम कोई भी चीज़, मतलब थोड़ा सा जीरा जितना गरम आइटम भी बर्दाश्त नहीं होता, वो बेल का फल यूज़ मत करो, वो बेल के पत्ते यूज़ करो। अगर आपकी गरम, बहुत ज़्यादा गरम बॉडी नहीं है, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं या वात कफ वाले, तब तो बिंदास गर्मी में बेल का शरबत या बेल का फल खाने के लिए आप यूज़ करो। पर अगर ऐसा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है और आपको थोड़ा भी कोई भी गर्म चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसे में बेल का फल खाने के बदले बेल के जो पत्ते मिलते हैं, जो शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जिनमें 3 पत्र होते हैं, त्रिदल भी जिसे कहा जाता है, वो बेल के पत्ते 5 से 10 जो पत्ते चबा चबा कर खाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बट आपका ऐसा बोलना है कि दिल है कि मानता नहीं, बेल का शरबत ही पीना है, तो उसमें आप मिश्री जो होती है, जिसको खड़ी साखर मराठी में बोलते हैं, वो मिश्री मिलाकर आप शरबत बनाकर पी सकते हो। और उसमें थोड़ा सा अगर आप घी भी ऐड करते हो तो आप देखोगे कि अगर बेल लेने से बाई चांस आपको हीट हो रही है तो वो हीट कंट्रोल में हो जाएगी। कितना पी सकते हैं? 50 से 100 ml, आधे से लेके 1 गिलास की मात्रा तक पी सकते हैं। पत्ते आप 5, 10, 15 या 20 कोई भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी में पसीना निकल रहा है तो खाना खाते समय बीच में मतलब समझो आप 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा के हो गया, बीच में 5 से 10 बेल का पत्ता चबा चबा कर खा लो और फिर ऊपर से 1 रोटी और खा लो। इस तरह से जो भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना या हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो चाहे आपके पास बेल का पत्ता है या बेल का फल है, बेल का शरबत है, गर्मी में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, पका हुआ बेल घर पे खा रहे तो थोड़ा कम मात्रा में खाना, वरना आपकी जो अपान वायु है वो बहुत ज़्यादा दुर्गंधी या गैस पैदा करने का काम करेगा। तो अगर पाउडर फॉर्म में खा रहे हो तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा तक ही आप इसे खाना। ये था गर्मियों में बेल का फल क्यों खाते हैं, उसके पीछे का आयुर्वेदिक व्यू। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।